दोस्तों, बिजनेस प्लान होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसे किस तरह से तैयार किया जाता है और जो अगरबत्ती का काम स्टार्ट करना चाहता है या अन्य कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है, आज की इस वीडियो में टोटल जानकारी आपको देने वाले हैं। किस तरह से बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मधुरास्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हैं और आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। और आप लोगों के लिए, सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है, हम लगभग हर वीडियो से 3 से 4 बंदों को सेलेक्ट करते हैं फ्री ट्रेनिंग के लिए। जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रोग्राम होता है, जिसकी फ़ीस 5100 रुपये से लेके 2100 रुपये फ़ीस रहती है, उसमें भी आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप करें, जिससे कि आपका नाम अगर सेलेक्ट होता है तो आपको 5100 और 2100 रुपये की जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो करने का मौका मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए आज हम बात करते हैं बिजनेस प्लान होता क्या है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए बिजनेस प्लान बनाना, तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, बिजनेस प्लान में होता क्या है, पूरा जैसे कि आप शुरुआत से लेके एंड तक एक पेपर पर, नोटबुक पर पूरा लेखा जोखा आपको तैयार करना होगा। जैसे कि सबसे पहले होता है बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए आपको बेसिक जानकारी की नॉलेज होना चाहिए। जो भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप अगरबत्ती बिजनेस में आना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरे नंबर पे होता है कि आप जहाँ भी सेटअप लगाना चाहते हैं, स्थान और बिल्डिंग का चयन हमें किस तरह से करना चाहिए, पूरे डिटेल में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है लाइट, पानी, फर्नीचर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको नोट डाउन करना होगा। उसके बाद में आता है कि मैंने बताया कि आपको लाइसेंस, इसमें कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है अगर आपके पास बजट नहीं है तो क्या गवर्नमेंट से आपको कुछ सहायता मिल सकती है बिजनेस करने के बारे में, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि कच्चे माल की जानकारी। इसमें आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन सा माल ठीक है, क्या रेट में आता है, अगर हम मतलब कि किस किस कॉस्ट में कितना बजट हमारे को खर्च करना पड़ेगा, टोटल जानकारी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है इस काम को स्टार्ट करने के लिए मशीन कौन कौन सी हमारे को उपयोग में आने वाली है, कौन सी मशीन की पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है मशीनों के साथ साथ अन्य उपकरण कौन कौन से इस बिज़नेस में आवश्यकता पड़ेंगे, तो आपको ये पेपर, नोटबुक पे नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को। उसके बाद में आता है कि ये मशीनों की जानकारी होने के बाद में हमारा मैनेजमेंट सिस्टम हमें किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि जब तक आपका मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा चला नहीं पाएंगे। तो मैनेजमेंट आपको ज़रूरी है सीखना। उसके बाद में आता है बिजनेस के प्रकार। आप अगर ट्रेडिंग से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है फॉर्मूले। अब अगरबत्ती बनाना है तो क्या फॉर्मूला है, उच्च क्वालिटी की अगरबत्ती बनाना है तो किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। उस प्रकार से धूप किस तरह से बनती है, हवन सामग्री किस तरह से बनती है, उसके बाद में समरानी कप किस तरह से बनता है, हवन कप किस तरह से बनता है, धूप स्टिक किस तरह से बनती है, गीली धूप किस तरह से बनती है, उन सभी के फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक किसी यूट्यूबर ने आपको ऐसे बताया कि आपने उसको लेके अप्लाई किया और आपकी सारी जो बजट है, जो पूंजी है, आपने खर्च किया और उससे आपको रिजल्ट मिला नहीं। क्योंकि दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। उसके बाद में आता है अगरबत्ती तैयार होने के बाद उस पर परफ्यूमिंग किस तरह से करना है, लॉन्ग टाइम तक खुशबू किस तरह से बनी रहे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि 90%, ज़्यादा नहीं, 90% लोग को पता ही नहीं है कि अगरबत्ती पे खुशबू किस तरह से चढ़ाई जाती है।
सब गलत तरीके से खुशबू चढ़ा रहे हैं और रिज़ल्ट आता है नील। तो आप सभी को अच्छे से, क्योंकि अगरबत्ती में अगर खुशबू आएगी तो आपका माल बिकेगा, रिपीट ऑर्डर आएंगे, नहीं तो एक बार आप दुकानदार को देंगे रिपीट ऑर्डर आना बंद हो जाएगा। तो आपको ये सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली के हम कोशिश करेंगे डेली की एक वीडियो आपको मतलब कि मिलती रहे और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की ही वीडियो आपको मिलेंगी। उसके बाद में आता है कि पैकेजिंग हमारे को किस प्रकार से करनी चाहिए, पैकेजिंग में कौन कौन सी पैकिंग हमें करनी चाहिए, कितने प्रकार से, जैसे कि बॉक्स में करना है, पाउच में करना है, उसके बाद में अपना जैसे कि प्लास्टिक डब्बे में करना चाहते हैं, मुट्ठा टाइप में करना चाहते हैं, काफ़ी प्रकार की पैकिंग आपको करना इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट। अब अगरबत्ती के साथ साथ में आप और क्या क्या प्रोडक्ट चला सकते हैं, जैसे कि आपने अगरबत्ती का काम किया, कलर अगरबत्ती, मेटलिक अगरबत्ती, हवन अगरबत्ती और काफ़ी सारी अगरबत्ती के साथ साथ में धूप बत्ती, मसाला कप, समरानी कप, धूप स्टिक, कलर स्टिक, काफ़ी चीज़ें आपको चलाना होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में आते हैं। उसके बाद में आपको कॉस्ट कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, पूरी एक एक प्रॉपर तरीके से। जब आप कच्चा माल लेके आ रहे हैं वो क्या कॉस्ट पड़ रहा है, अगरबत्ती तैयार करने के बाद में क्या मतलब कि उसकी कॉस्ट आ रही है, उस पर खुशबू चढ़ने के बाद में क्या कॉस्ट आ रही है, खुशबू चढ़ने के बाद उसको पैकिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट किस तरह से रहती है, किस तरह से निकाली जाती है। तो काफ़ी चीज़ें आपको कॉस्ट कैलकुलेशन में पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है मार्केटिंग प्लान। अब आपको मार्केटिंग का पूरा फंडा भी आपको पता होना चाहिए, किस तरह से आपको मार्केटिंग करना है जिससे कि आप बिगर उधार के अपने माल को अच्छे से सेल आउट कर सकें, ज़्यादा क्वांटिटी में किस तरह से बेच सकता है, क्योंकि ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपना पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में प्रचार प्रसार की तरफ हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं, प्रचार प्रसार हम लोगों तक किस तरह से हम मतलब पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगरबत्ती का काम स्टार्ट करना चाहते हैं या अन्य कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे को सावधानी कौन कौन सी रखनी चाहिए, तो इन सभी की जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आप अपने बिजनेस का भी एक जो बिजनेस प्लान है वो तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। पूरी जानकारी एक बार नोट डाउन करिए और उसके बाद ही अपने काम की शुरुआत करें। आज की जो सेकंड पार्ट था इसमें हम इतना ही बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो अगला थर्ड पार्ट जो आएगा, तीसरे नंबर की जो वीडियो आएगी, इसमें भी आपको हिडन जानकारी मिलने वाली है। आप सभी से मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आपने अपना नाम और मोबाइल नंबर नहीं टाइप किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी फ़ीस 5100 रुपये और 2100 रुपये रहती है उसमें भी आपको भाग लेने का मौका मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस इतना ही करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम और मोबाइल नंबर डालना है। हम हर वीडियो के माध्यम से 3 से 4 बंदों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी तीसरे नंबर की जो वीडियो आने वाली है उसके साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय,